पदवर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज, जिनकी पावन पुण्य स्मृति में उनकी 50वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम सभी लोग विविध प्रकार से भक्ति के रस का आस्वादन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज कृपा पूर्वक आज के इस सत्र में पधार कर अपने आशीर्वचन से जिन्होंने हम सभी लोगों को अनुग्रहित किया, श्री राम कथा कुंज के पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज, जो कि पुराण, भागवत, रामायण आदि शास्त्रों के परम पंडित हैं और आप नैयायिक हैं। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन एक है और न्याय दर्शन का सभी शास्त्रों पर बहुत बड़ा उपकार है। इसीलिए आचार्यों ने कहा काणादम पाणनीयम च सर्वशास्त्रोपकारक। पाणिनीय का व्याकरण, पाणिनी का व्याकरण और कणाद का न्याय, ये समस्त शास्त्रों का उपकारक है और उस शास्त्र के आप पंडित हैं। और नैयायिक ही शास्त्र के साथ न्याय करता है। शास्त्र के साथ न्याय हो यह भी बहुत आवश्यक है। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। तो ये न्याय के पंडित हैं पूज्य महाराज श्री, और बड़ी सुंदर बात कही। भक्ति का रस तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में सदाचार हो। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यधीता सह षड्भिरंगई। 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद का स्वाध्याय कर ले और वेदों को रट ले, लेकिन अगर आचारहीन है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। पूज्य महाराज श्री ने कृपा पूर्वक आशीर्वचन प्रदान किया और महाराज श्री के तो आश्रम का नाम ही कथा कुंज है। बाकी सबके आश्रम का नाम कोई धाम, कोई पीठ, महाराज श्री का जो आश्रम है वो कथा कुंज। ये भी भक्तमाल है। महापुरुषों के चरित्र का ही नाम तो भक्तमाल है। पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाण पारावारीण पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, परम विद्वान। साधु समाज में साधु संत महात्माओं को महंत स्वामी जी महाराज जी यही कहा जाता है, लेकिन पूज्य महाराज जी को पंडित जी कहा जाता है। पंडित का मतलब जो शास्त्रज्ञ है, सारा आसार विवेकनी बुद्धि पंडा, और वह पंडा नाम की बुद्धि जिसके अंदर हो उसे कहते हैं पंडित। तो पंडित शब्द के द्वारा पूज्य महाराज श्री का संबोधन लोग करते थे। अयोध्या में दास ने भी खूब दर्शन किया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका स्मरण महाराज जी अभी कर रहे थे, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, हमने देखा हमारे स्वामी जी महाराज बड़े विलक्षण। कभी कभी एकांत में होते थे तो कहते थे कि साधु का जो लक्षण है अनारंभ अनिकेत अमानी। तो स्वामी जी कभी कभी कहते थे अनारंभ तो हम हो गए, अनारंभ थे, जीवन में कोई काम किया ही नहीं स्वामी जी। न कोई मठ बनाया, न आश्रम बनाया, न कोई उनका बैंक अकाउंट था स्वामी जी का, न कोई उनकी आईडी थी, कुछ अनारंभ अनिकेत भी। लेकिन कभी कभी स्वामी जी कहते थे अमानी होना बड़ा कठिन है, नहीं हो पा रहा। अनारंभ अनिकेत अमानी। और महाराज श्री ये कहते तो थे, लेकिन उनके जीवन में जितनी सरलता थी। और पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज की 3 महापुरुषों में अयोध्या में अपार निष्ठा थी। एक श्री किलाधीश जी महाराज के प्रति, और एक मानस मार्तंड श्री प्रेमदास जी महाराज रामायणी, और तीसरे पूज्य महाराज श्री। तो जब कभी मौका होता था तो स्वामी जी पैदल चल देते थे, और पता लगे कि महाराज जी यहाँ हैं तो हम सबको लेकर के आते थे और दर्शन करके कुछ देर बैठे, भगवत चर्चा हो। और जब भी समय महाराज जी को मिलता था तो बगिया में आकर महाराज जी के पास बैठकर उनके चरणों में पूज्य स्वामी जी महाराज भगवान की पावन चर्चा, कुछ सत्चर्चा, शास्त्र चर्चा करते थे। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री पंडित जी महाराज, जिन्होंने अपने कथा कुंज में 18 पुराण की कथा सुनाई है। हमारे महाराज जी कहा करते सभी पुराणों की कथा, महाभारत की कथा क्रमबद्ध, और उस अयोध्या की दिव्य परंपरा को आज भी महाराज जी निर्वाह कर रहे हैं। ये संत समाज और भक्ति की महिमा और लोगों को हम भक्ति से भगवान से जोड़ें, इसका एक ही तरीका है सत्संग।
गति कीरति मतिभूति भलाई, जह जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन भाऊ। और अयोध्या की जो संत परंपरा है, इस परंपरा में जो साधुता और परंपरा अयोध्या में बची थी, उसका मूल कारण यही था कि बड़े बड़े महापुरुष अपने अपने आश्रम में नित्य सत्संग करते थे। अब तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन नित्य सत्संग की अयोध्या में परंपरा थी। किला में श्री किलाधीश जी महाराज नित्य कथा सुनाते थे। छावनी में रामायणी श्री रामचंद्र दास जी महाराज की नित्य कथा होती थी। हमारे आचार्य जी महाराज की नित्य कथा होती थी। उधर हमारे श्री स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर नित्य सायंकाल 4 बजे से 5 बजे कथा होती थी। पूज्य महाराज श्री के यहाँ नित्य कथा होती थी। श्री प्रेमदास जी महाराज रामायणी जी के यहाँ नित्य कथा होती थी। तो ये महापुरुष लोग नित्य सायंकाल 1 घंटे 2 घंटे भगवान की चर्चा, भगवत भक्तों की चर्चा और शास्त्र चर्चा करते थे। तो अयोध्या में जो रहने वाले नित्य भजन पूजन करने वाले संत, विद्यार्थी, सदगृहस्थ, ये सब कहीं न कहीं जाकर भगवत चर्चा श्रवण करते थे और इसी से अयोध्या में भक्ति का और भाव का ये प्रकाश था। और यह बड़ी सुंदर परंपरा थी। अब भी पूज्य महाराज श्री के यहाँ वो परंपरा जीवंत है और महाराज जी के यहाँ नित्य कथा का वाचन कोई न कोई करता है। और महाराज श्री रहते हैं तो महाराज श्री भी करते हैं। वैसे पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि पूज्य महाराज श्री जी के पावन 50वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा, भक्तों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु ये चारों एक ही तत्व हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से तो 4 है ही। तो श्री नाभादास जी ने सोचा अब 4 तो बहुत हो गए, कुछ थोड़ा कम हो जाए, तो 4 को 2 में ही समेट दिया। और 4 को 2 में समेट कर श्री नाभादास जी कहते हैं, भजबे को दोई सुघर कय हरि दास। बोले 4 से 2 में आ गए, कय हरि दास, भगवान और भगवान के दास। बोले भक्ति और गुरु, बोले भक्ति भक्त में रहती है, जो भगवान के दास हैं उनमें भक्ति भी, और जो गुरु होते हैं वे भी भगवान के ही दास होते हैं। तो भगवत दास में भक्ति और गुरु और भगवत भक्त तीनों आ गए, और भगवान तो है ही। भजबे को दोई सुकर कय हरिदास। फिर सोचा 2 ठीक नहीं है, 1 में सब कुछ हो जाए। एक में बात द्वितीयम का वेद का सिद्धांत भी है, तो 1 में ही सब कुछ समाहित हो जाए। तो अंत में कहते हैं, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और संत का जस गाओ। केवल भक्त का जस गाओ, भक्तों का गुणगान करो। और भक्त को प्रणाम किया। क्यों? बोले भक्त में सब आ गए। भक्त के अंदर भक्ति भी होती है, और भक्त ही गुरु होते हैं। और ऐसे भक्त के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो भक्तों को प्रणाम करने पर, भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने पर, उनकी सेवा करने पर, उनका कैंकर्य करने पर भगवान की भी सेवा हो जाती है, भक्ति का भी समादर हो जाता है, और गुरु का भी समादर हो जाता है, और भक्त का भी समादर हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। यही भक्तमाल का स्वरूप है। भक्तमाल में भक्त परत्व, और भक्त परत्व के वर्णन में भक्तों की महिमा, और भक्तों की महिमा स्वयं भगवान ने गाई, और भगवान ने भक्तों की महिमा का संवर्धन किया। भक्तों के जीवन में जो बड़े बड़े उत्कर्ष देखे जाते हैं, वह कोई चमत्कार अथवा उनके चाहने पर होता हो, अथवा वो कोई ऐसी सिद्धि करके ऐसा चमत्कार करते हो। भक्तमाल का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। भक्तमाल का दृष्टिकोण यह है कि भक्तों की अनन्य भक्ति को देखकर उनका प्रकाश करने के लिए भगवान उनके जीवन में स्वतः ऐसे चमत्कार प्रकट कर देते हैं और ऐसी लीलाएं कर देते हैं। क्यों? बोले भगवान कहते हैं, तुमने हमारा प्रचार कर दिया, सबको हमारे विषय में बता करके सर्वत्र हमारी ख्याति कर दी। भगवान को दुनिया कब जानेगी? बोले भक्त लोग जब सुनाएंगे, बताएंगे। भगवान की महिमा को बताने वाले संत जन हैं, तो भगवान कहते हैं, जब मेरी महिमा का तुमने सर्वत्र विस्तार करके मेरा प्रचार कर दिया, तो अब तुम भी गोपनीय नहीं रह सकते। कितना भी शांत चित्त होकर एकांत में भजन करो, लेकिन तुम्हारी महिमा को हम सारी जगत को बताएंगे। और भगवान ऐसी लीला कर देते हैं कि संतों की महिमा सारे जगत में प्रकट होती है, और भक्तजन उस महिमा को सुनकर आनंदित होते हैं, स्वयं करते। भगवान के चरणों की भक्ति परम शास्त्र का सार है, लेकिन वो भगवान की भक्ति मिले कैसे? बोले उन भगवान की भक्ति महत जनों की कृपा से ही प्राप्त होती है।
महत कृपयैव, मुख्यस्तु महत कृपयैव, महाजनों की कृपा हो, भगवान के भक्तों की कृपा हो तो हमारे हृदय में भी भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। और भगवान ने स्वयं अपने भक्तों की महिमा का वर्णन किया। विशेष रूप से तो अम्बरीश के चरित्र में तो भगवान ने स्पष्ट कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र द्विज। अम्बरीश जैसे भक्त, अयोध्या के ही राजा थे महाराज अम्बरीश, भगवान के परम भक्त, रंगनाथ भगवान की नित्य सेवा करते थे, क्योंकि रंगनाथ भगवान उनके कुलदेवता, जो रंगनाथ भगवान आजकल दक्षिण में कावेरी के मध्य में विराजते हैं, वो अयोध्या के कुल देवता। और भगवान श्री राम के काल तक उनकी सेवा आराधना श्री अवध में हुई। बाद में भगवान श्री राम ने रंगनाथ भगवान का वह विग्रह विभीषण जी को दे दिया, और श्री विभीषण जी महाराज भगवान को लेकर लंका जा रहे थे। भगवान ने कहा, अब हम लंका कहाँ जाएं, राक्षसों के बीच में, यही भारतवर्ष में रहेंगे। भगवान ने विचार किया, भारत जैसी भूमि छोड़कर कहाँ जाएं, ये भारत परम पवित्र है। जयति भारतवर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। ये धन्य है भारत भूमि, जहाँ पर क्रीड़ा करने के लिए परमात्मा भी लालायित रहते। भारतवर्ष में लीला करने के लिए भगवान भी प्रकट होते हैं, तो भगवान वहीं रुक गए और आज भी श्री रंगनाथ भगवान वहीं विराजते। तो महाराज अम्बरीश रंगनाथ भगवान की स्वयं सेवा करते थे। रंगनाथ भगवान मूल मूर्ति तो अयोध्या में ही विराजती थी, उत्सव मूर्ति भी यहीं रहती थी, लेकिन श्री अम्बरीश महाराज अगर कहीं बाहर भी जाते थे किसी यात्रा पर, तो श्री रंगनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति को अपने साथ ही लेकर के जाते थे नित्य सेवा के लिए। रंगनाथ भगवान जो हैं उनको उनकी नित्य सेवा करते और अपने ही हाथों से भगवान के लिए सब कुछ करते थे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री महाराज अम्बरीश, अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भगवान की जो सेवा है कैंकर्य, उसी का नाम भक्ति है, भजनम। भजनम भक्ति है। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा। भगवान की भक्ति क्या है? कहते हैं सेवा, भजनम भक्ति। भज इत्येष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता। भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य, यही भक्ति। भक्ति और सुमिरन दोनों में अंतर है। भजन क्या है बोले? भगवान का कैंकर्य। आजकल तो सामान्यतया कोई गीत, कोई पद गाया जाए तो लोग कहते हैं भजन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, किसी को भजन करें, वो भी भजन है। जैसे किसी राजाधिराज की सब प्रकार से सेवा करने के बाद उसके मुखोल्लास के लिए गीत संगीत सुनाया जाए तो वह भी सेवा ही है। तो उस दृष्टिकोण से वह पद इत्यादि जो हम गाते हैं वो भी भजन कहलाता है। लेकिन भजनम भक्ति ही जो है, भजन का मतलब भगवान की सेवा। और यह भी हम व्यवहार में कहते हैं, कोई माला लेकर के जप करता तो लोग कहते भजन कर रहे हैं, वो भजन नहीं है, वो सुमिरन। उसको भी भजन शब्द से लाक्षणिक दृष्टि से कह लें, लेकिन वो तो सुमिरन है। सुमिरन और भजन में
अंतर है। और सुमिरन भजन दो में से एक हमारे जीवन में रहना चाहिए, और दोनों अगर नहीं है तो फिर महाराज जीवन में विपत्ति आ जाएगी। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब ताव सुमिरन भजन न होई, जब ताव सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई। भगवान का भजन और भगवान का सुमिरन, इन दो में से एक भी रहे तो ठीक है, और अगर दोनों नहीं है, एक भी नहीं, तो फिर विपत्ति। तो भगवान का भजन, भगवान की सेवा कैंकर्य हो, और जब सेवा कैंकर्य से निवृत्त हो तो फिर भगवान का सुमिरन हो। जब कोई सेवा नहीं है, भगवान विश्राम कर रहे हैं, पट बंद है, बोले तब माला लेकर के बैठ जाओ, भगवान का सुमिरन करो। तो भजन और सुमिरन यह दोनों हमारे जीवन में बना रहे, एक के बाद एक, यही भक्त का सुंदर जीवन होता है। महाराज अम्बरीश राजा होकर स्वयं अपने हाथों से भगवान का सारा कैंकर्य करते, भगवान की पूड़ी के लिए, मालपुआ के लिए चक्की में आटा भी अपने ही हाथ से पीसते थे, जबकि नौकर चाकर बहुत थे। स्वयं सरयू जी से जल भरकर घड़े में लेकर के आते और भगवान की सेवा करते। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर में मार्जन करते थे, झाड़ू लगाते राजा होकर। आज तो महाराज ज्यादा पैसा हो जाए तो व्यक्ति नौकर से भी भगवान की सेवा करवाता, हाँ समय से आरती कर दो, समय से पूजा कर दो, स्वयं उपस्थित नहीं हो पाता। नौकर से तो सब काम कराया जा सकता है, लेकिन भगवान की नौकरी तो स्वयं बजानी चाहिए। भगवान का दास बनने में ही जीव का परम कल्याण है, क्योंकि दास ही जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। हमारा जो स्वाभाविक स्वरूप है क्या है? बोले हम जड़ नहीं है, हम परमात्मा ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के अधीन हैं। फिर हम हैं क्या? तो कहते हैं हम भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे यात्मनः परमात्मनः। तो हम भगवान के दास भूत हैं, तो दास का तो धर्म है सेवा करना। महाराज अम्बरीश मंदिर में झाड़ू लगा, श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, और जब सेवा से निवृत्त होते तो भगवान की कथा श्रवण करते। गंगालय दर्शने दृशौ, उनके नेत्र भगवान मुकुंद गोविंद के देवालय दर्शन से धन्य होते, और भगवत भक्तों के संस्पर्श से उनका गात्र पवित्र होता। अपने घ्राण से भगवान को समर्पित पुष्पादि की। कवि जी महाराज कहते हैं अम्बरीश जी के लिए भगवान को 10 रूप धारण करना पड़ा। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्म्यो 10 बार। अम्बरीश हित लाग का नाम है नम पेरुमाल, रंगनाथ भगवान का नाम है पेरिय पेरुमाल, बड़े भगवान। पेरिय माने बड़े, विग्रह में बड़े हैं इसलिए पेरिय पेरुमाल। पेरुमाल बोले तो भगवान, ये तमिल का शब्द है, हमारे आचार्यों ने इसी शब्द से भगवान को विशेष संबोधित किया है। तो कहते हैं रंगनाथ भगवान जो है वो पेरिय पेरुमाल है, बड़े भगवान। और उनकी जो उत्सव मूर्ति है बोले नम पेरुमाल। नम पेरुमाल माने हमारे भगवान, नम माने हमारे, जैसे नम आलवार माने हमारे आलवार, तो नम पेरुमाल ये मेरे हैं। और राम जी को बोले राम जी को पेरुमाल। केवल भगवान शब्द से अगर संबोधित किया गया तो केवल रघुनाथ जी। रघुनाथ जी कौन है? बोले पेरुमाल। केवल पेरुमाल कहें तो उसका मतलब तो रघुनाथ जी के ही कुल देवता हैं, इसलिए रंगनाथ भगवान पेरिय पेरुमाल और राम जी पेरुमाल, ऐसा। तो रंगनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति की सेवा स्वयं करते श्री अम्बरीश जी महाराज। गंगा जल लेने गए, घड़े को माज करके गंगा में भरा, जल भरा। जब गंगा जल भरने लगे तो काशी में तो काशी का कण-कण, काशी का कंकर भी शंकर, काशी के कण-कण में भगवान शिव विराजते हैं। तो भगवान शिव ने सोचा कि अयोध्या से रंगनाथ भगवान पधारे हैं तो मैं भी चल करके दर्शन करूं, कुछ ऐसी भगवान की लीला भई। भगवान शंकर ने सोचा इसी घड़े में बैठकर हम भी चले चले। और जब जल भरा तो उस जल में एक कंकड़ आ गया
और कंकर कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे। तो अम्बरीश जी ने देखा इसमें तो कंकर है, भगवान के कंकर के लायक कैसे होगा, गिरा दिया पानी। फिर घड़े को माज करके फिर भरा, जब फिर भरा फिर भगवान शंकर कंकर के रूप में उसी में आ गए, फिर गिरा दिया। 10 बार घड़ा भरा और 10 बार भगवान शंकर आग्रह करते रहे चलने का, और बार बार अम्बरीश पलटने खड़ा। भगवान शंकर को थोड़ा रोष आ गया, बोले बाबा प्रगटे, बोले भक्ति का बड़ा गर्व है तुमको, अपनी सेवा कहीं करे का इतना बड़ा गर्व है तुमको, अभी 10,000 जन्म लगेगा तुम्हारा, तब तुमको भगवत प्राप्ति होगी। उसी समय भगवान भी प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आप भी मेरे भक्त हो और ये भी मेरे भक्त हैं, आपके वचन की मैं लाज रखता हूं। आपने कहा 10,000 जन्म बाद इन्हें मेरी प्राप्ति होगी, प्राप्ति तो अभी हो रही है, लेकिन जहां तक जन्म की बात है तो मेरा एक जन्म सामान्य व्यक्ति के 1000 जन्म के बराबर है, तो इनके बदले में मैं 10 जन्म ले लूंगा, लेकिन मेरे अम्बरीश को जन्म नहीं लूंगा। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार। अम्बरीश के लिए 10 बार भगवान ने, पूज्य स्वामी जी कहते थे 10 अवतार जो हुआ वो अम्बरीश के लिए ही हुआ। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार। वैसे अम्बरीश भक्त के प्रसंग में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। कथा आपको मालूम है, दुर्वासा जी ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या प्रकट कर दी, और जब कृत्या प्रकट कर दी वो कृत्या तो चली, लेकिन उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तो भस्म कर दिया, अम्बरीश जी को ही दौड़ा लिया, वो दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। कहते हैं भगवान के भक्त के प्रति किया गया अपचार भगवान को सहन नहीं होता। भगवत अपचार और भागवतापचार। भगवान का अपचार करो तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न आऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी शरणागति गद्य में जब भगवान से अपराधों की क्षमा याचना करते हैं, तो वहां जब अपराध और अपचारों का स्मरण करते हैं तो कहते हैं भगवत अपचार भागवतापचार। भागवतापचार असह्यापचार। ये भागवतापचार जो है असह्य अपचार, भगवान को सहन नहीं होता। दुर्वासा जी के लिए कृत्या प्रकट हो गई, और उस कृत्या ने सुदर्शन को कृत्या जो प्रकट हुई थी दुर्वासा जी ने प्रकट किया था, सुदर्शन चक्र ने उसे भस्म कर दिया, और सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा जी भागते भागते सर्वत्र गए, कहीं रक्षा नहीं हुई। अंत में भगवान के पास पहुंचे, भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा आज मेरे कहने पर भी सुदर्शन मानने वाले नहीं हैं, और मैं तो भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विजो। अगर आप रक्षा चाहते हो तो भक्त अम्बरीश के पास जाओ। और फिर दुर्वासा जी ने आकर के अम्बरीश जी के पास प्रणाम करना चाहा कि हमें क्षमा कर दो, लेकिन अम्बरीश जी तो बड़े धर्मपरायण धर्मनिष्ठ हैं। दुर्वासा जी जब तक प्रणाम करते अम्बरीश जी ने पकड़ लिया, बोले भगवान आप विप्र हैं, आपके चरणों में तो हमारा मस्तक झुकना चाहिए। बोले राजन तुम भगवान के परम भक्त हो, मैंने अपराध किया। बोले नहीं नहीं मैं प्रसन्न हूँ, और मैं तो तब से यहीं खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब दुर्वासा जी आएंगे लौट करके, तो मैं अपने अपराध की क्षमा मांगूं, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। ये सब जब संवाद अम्बरीश जी का दुर्वासा जी से हुआ, अम्बरीश महाराज प्रसन्न, तो सुदर्शन चक्र भी शांत हो। इस प्रसंग में भक्त की महिमा का स्वयं भगवान जो वर्णन करते हैं, अहम भक्त पराधीन। भगवान परम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं। सारा जगत भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान कहते मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं। और भक्त भगवान को जैसे नचाए ठाकुर वैसे ही नाचते हैं। भक्ति के परवश होकर भगवान नाचते हैं। नाना भांति नचायो मोको। भगवान कहते हैं भक्त तो मुझे नाना भांति नचाते हैं। भगवान ने कहा भी कि मेरी भक्ति जिसके पास होगी वो मुझे नचाएगा, और इसीलिए भक्तों ने भगवान को खूब नचाया। ताही अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान गोविंद उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। यही भक्तों की महिमा है। और भक्तमाल इसी भाव को पुष्ट करने के लिए, भगवान के भक्तों में हमारी निष्ठा हो और भक्तों के चरित्र को देखकर सुनकर अनुभव करके तदनुकूल हम भी उस विनम्रता और नैत्य से युक्त होकर भगवान की भक्ति में लगें।
इसी प्रसंग में हम सभी लोग श्री बिल्व मंगल जी के पावन चरित्र का कल रसास्वादन कर रहे थे। तो आइए बिल्व मंगल जी के चरित्र का जो कुछ अंश शेष है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले बिल्व मंगल जी महाराज के चरित्र का वर्णन जो श्री नाभादास जी महाराज ने 26 छंद में किया है, उस 26 छंद को हम लोग डालें, फिर उसकी चर्चा में प्रवेश करेंगे। कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, करुणामृत सुख बीत उक्ति अनुशिष्ट उचारी, करुणामृत सुख बीत उक्ति अनुशिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन हृदय जे हारावल धारी, रसिक जनन जीवन हृदय जे हारावल धारी, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तहलियो छुड़ाई, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तहलियो छुड़ाई, कहा भयो कर छुटे बंधु, कहा भयो कर छुटे बंधु जोड़िते जाई, चिंतामणि संग पाय के रजे बधु के लिबरनि अनु, चिंतामणि संग पाय के लिबरनि अनु, कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, हाँ बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, बिल्व मंगल मंगल। श्री बिल्व मंगल जी महाराज का पावन चरित्र कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री बिल्व मंगल जी महाराज जब रात्रि में पिता के श्राद्ध के भी दिन चिंतामणि के यहाँ पहुंच गए तो चिंतामणि को बड़ा आश्चर्य हुआ और चिंतामणि ने फटकार लगाई। चिंतामणि की फटकार को सुनकर बिल्व मंगल जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और जिसकी कृपा से वैराग्य उत्पन्न हो वही सदगुरु कहलाता। इसीलिए बिल्व मंगल जी ने अपने ग्रंथ कृष्ण करणामृत में गुरु के रूप में चिंतामणि का स्मरण किया। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक अज्ञान दूर नहीं होता और ये मोह और आसक्ति छूटती नहीं। एक संत थे, उनका नाम था श्री धनुर्धर दास। श्री धनुर्धर दास जी बड़े पहलवान थे महाराज। श्री भगवान रामानुजाचार्य जी के सभी परिकरों में वो उनकी सुरक्षा का काम करते हैं। जैसे धर्माचार्यों की सुरक्षा में आज भी कुछ लोग रहते हैं जो केवल उनकी सुरक्षा देखते हैं, तो श्री धनुर्धर दास बड़े पहलवान थे और यदुकुल के थे, यादव कुल के, गोपाल कुल के, और खूब पहलवानी करते थे, मल्ल करते थे, कुश्ती लड़ते थे। और जब श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जाएं तो उनके अगल बगल वही रहते थे, भीड़ उड़ावे तो किनारे करने के लिए श्री धनुर्धर दास जी महाराज। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी धनुर्धर दास जी, और पत्नी जो सुंदर थी तो थी ही, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। तो धनुर्धर दास जी अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे कि जब वो खाली हो तो अपनी पत्नी के सामने बैठकर उसकी आंखों को ही देखते। वो कहीं जाए तो साथ में छाता लेकर के चलते थे, स्वयं छाता लगाते थे अपनी पत्नी के ऊपर। तो लोग पूछते, बोले क्यों? बोले मेरी इस गृहिणी की आंखें इतनी सुंदर हैं, कमल के समान हैं, ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये आंखें कुमला जाएंगी, मेरे सुख का यही तो साधन है। इसलिए मैं इसकी आंखों पर, इसके सिर पर छाता लगा करके चलता हूं। तो छाता लगा करके धनुर्धर दास जी पत्नी के साथ चलते थे कि इसको धूप न लग जाए। इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति जीव को मोह में डाल देती, बंधन में डाल देती। एक दिन भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा, विचार किया, है तो ये बड़ा पक्का प्रेमी। प्रेम का मतलब होता है कि हम उसमें डूब जाएं, उसमें हमारी पूर्ण आसक्ति हो जाए। प्रेम करना जीव का स्वाभाविक स्वरूप है और प्रेम के बिना जीव रह ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा और प्रेम को परमात्मा का स्वरूप कहा। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अब अंतर इतना है कि वह प्रेम अगर सांसारिक है, संसार की नश्वर वस्तुओं से है, तो वह प्रेम तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा, और वही प्रेम अगर भगवान से है तो वह तुम्हारे लिए दुख निवृत्ति का साधन बन जाएगा। तो प्रेम तो जीव का स्वरूप है, प्रेम करना स्वभाव है जीव का। रामानुज स्वामी ने सोचा ये बड़ा प्रेमी व्यक्ति है,
अगर इसका प्रेम भगवान में हो जाए तो इसका तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो एक दिन रामानुज स्वामी ने धनुर्धर दास को बुलाया एकांत में और कहा, देखो तुम अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगा के क्यों चलते हो? बोले महाराज उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं और कहीं उसकी आंखों पर सूर्य के प्रकाश से कोई विकार न हो जाए, इसलिए हम उसकी रक्षा के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती। रामानुज स्वामी ने कहा, अगर ये एक बात बताएं, अगर तुम्हारी पत्नी की आंखों से अच्छी आंख कोई तुमको देखने के लिए मिल जाए तो क्या तुम अपनी पत्नी की आंख को देखना बंद कर दोगे? धनुर्धर दास ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरी पत्नी के नेत्रों से सुंदर नेत्र दुनिया में किसी के है ही नहीं। हाँ, अगर कोई नेत्र मेरी पत्नी के नेत्र से भी ज्यादा सुंदर नेत्र हो और मुझे दर्शन हो जाए, मैं अपनी पत्नी के नेत्र को देखना ही बंद कर दूं। बोले चलो मेरे साथ। रामानुज स्वामी ने हाथ पकड़ा धनुर्धर दास का, लेकर के गए रंगनाथ भगवान के यहाँ मंदिर में। रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के कहा, देखो इनकी आंखों को। भगवान श्री रंगनाथ शेष शैया पर शयन किए हुए, बड़े बड़े कर्णांत लोलेक्षण भगवान के नेत्र, कमल नयन राजीव लोचन, जिन भगवान के नेत्रों का वर्णन शास्त्रों में अनेक प्रकार से किया गया। दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं अपने राम को नहीं दूंगा, तो उस समय भी राम जी के नेत्रों की सुंदरता का ही अनुभव करते हैं दशरथ जी महाराज। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं और मेरे राम के नेत्र कितने सुंदर कमल के समान हैं, मैं इनको आपके साथ विदा नहीं करूंगा। न रामम दातुमर्हसि। तो भगवान के नेत्र इतने सुंदर मनोहर, जिन नेत्रों का वर्णन वेदों ने किया, पुंडरीक मेवामक्षिणी, भगवान के नेत्र पुंडरीक कमल के समान हैं। कप्यास श्रुति के द्वारा भगवान के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया और भक्तों ने अपने अपने ढंग से भगवान के नेत्रों का खूब वर्णन किया है। एक भक्त कहते हैं, मोहन नयना आपके नौका के आकार। मोहन नयना आपके नौका के आकार, जैसे नाव होती है तो नाव कैसी होती? बोले इधर पतली, फिर बीच में बड़ी, फिर ऐसे पतली। नाव का आकार आंख जैसा होता है। मोहन नैना आपके नौका के आकार। और नौका जो होती है, अब आज की नौका तो रंग बिरंगी भी होती है, लाल पीली डेंट पेंट कर दो। पुराने जमाने में जितनी नाव होती थी सब काली ही होती, जो लोग अनुभव, तो नेत्र भी काले और कजरारे होते हैं। तो भक्त ने उपमा दी, मोहन नैना आपके नौका के आकार, आपके नेत्र तो नाव के समान है। किसी ने कहा नाव में बैठकर व्यक्ति नदी पार करता है, तो भक्तों ने कहा इस नाव में भी जो बैठ जाए वो संसार सागर से पार हो जाता है। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन यामे चढ़ गए सो जन है गए। भगवान के नेत्र रूपी नौका में जो चढ़ गया, ठाकुर ने अपने नेत्रों में जिसको चढ़ा लिया उसको तो संसार सागर से पार होना ही होना है। भगवान के नेत्रों का वर्णन महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से खूब किया। एक भक्त श्री ललित किशोरी जी महाराज हुए भगवान के, जिनके पद भजन संग्रह में कुछ पद प्राप्त होते हैं। ललित किशोरी जी महाराज कहते हैं कि आपके नेत्र बड़े नुकीले हैं, मोहन के अति नयन नुकीले। कितने नुकीले हैं? बोले निकसे जात पार हीरा के सर सीले गर्बीले। ऐसे सुंदर नेत्र हैं कि देखो तो लगता है चुभ जाएंगे हृदय में। मोहन के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्भीले। ना जानो अनियत बेधन की, और ये कैसे बेध देते हैं हृदय को आपके नेत्र। ना जानो बेधन अनियत की, तीन लोक ते न्यारी। ज्यों ज्यों छिदत मिठास हिये में सुख लागत अति भारी। हृदय में एक सुई चुभ जाए तो दर्द होगी, लेकिन भगवान के नेत्र अगर भक्तों के हृदय में धंस जाएं तो भक्तों को परम सुख होता है। मोहन के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्भीले। ना जानो बेधन अनियत की, तीन लोक ते न्यारी। ज्यों ज्यों छिदत मिठास हिये में सुख लागत अति भारी। ललित किशोरी जी कहते हैं, देखो री ये नंद का छोरा, नेत्रों के वर्णन में, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी की तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। तो ललित किशोरी जी कहते हैं, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी की तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। घायल देख हमें बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पूरी बुरकाता है। जैसे जख्म हो जाए और जख्म पे नमक गिरा दो तो और तीखा लगेगा, घाव हो और उसमें नमक पड़ जाए। ललित किशोरी जी कहते हैं, पहले तो अपने नेत्रों से घायल करता है और फिर मुस्कुरा करके उसमें नमक डालता है। क्या भक्तों के भाव है महाराज। ऐसे भाव पर
विश्व की संपूर्ण संपदा न्यौछावर हो जाए, भक्तों के लिए यही तो परम रस है, यही परम भाव है। तो भगवान के ऐसे सुंदर नेत्र, जिन नेत्रों का वर्णन भक्तों ने खूब रस लेकर के लिया किया। रामानुज स्वामी जी धनुर्धर दास को लेकर के गए और बोले, देखो आज मैं तुमको ऐसे सुंदर नेत्रों का दर्शन कराऊंगा जैसा नेत्र तुमने कभी देखा ही नहीं है। और आचार्य ने संकल्प किया तो भगवान के वह नेत्रों की सुंदरता धनुर्धर दास को दिखाई पड़ गई। आचार्य की कृपा से ही वो दृष्टि प्राप्त होती है जिससे हम भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकें। आचार्य प्रदत्त, गुरु प्रदत्त अगर कृपा नहीं है तो भगवान को समझ पाना, भगवान को जान पाना असंभव है। और आचार्य कृपा कर दें, गुरुजन कृपा कर दें, फिर तो क्या बात है महाराज। इसीलिए भागवत के महात्म्य में सौनकादि मुनि कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर आचार्य प्रसन्न हो जाएं तो जिस चीज को, जिस तत्व को जानने के लिए जन्म जन्मांतर तक साधना करनी पड़ती है वो एक क्षण में हमें प्राप्त हो गया। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरु का मतलब उस गुरु में उतना बड़ा गुरुत्व हो, तब वो गुरुत्व भी होना चाहिए। किसी को चेला बना लिया इसीलिए वो गुरु हो गया, ये गुरुत्व नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा वो जगत गुरु हैं, तो पूछा गया जगत गुरु कैसे? बोले जगत नाम का हमारा चेला है, जगत राम उसका नाम है, उसके गुरु हैं इसलिए जगत गुरु है। तो बोले ऐसे थोड़ी, उसके अंदर वो गुरुत्व भी हो, तब वह गुरुत्व समय आने पर प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से शिष्यों को भगवत तत्व की अनुभूति होती है। तो स्वामी जी ने जब दर्शन कराया, धनुर्धर दास ने देखा, रो पड़े धनुर्धर दास भगवान के नेत्रों को देखकर और बार बार पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार रंगनाथ भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगे और कहा गुरुदेव आज आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो मैं केवल इन्हीं का दर्शन और इन्हीं का कैंकर्य करूंगा। तो भगवान के नेत्रों को देखकर वह आसक्ति उनकी टूट गई, वह आसक्ति छूट गई। महाराज ये आसक्ति छूटे, संसार की आसक्ति छूटे, ये बहुत जरूरी है। एक महात्मा कहते थे ये आसक्ति है और ये कहीं भी आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है और किसी में भी आ सकती है। किसी को धन में आ सकती, किसी को व्यक्ति में आ सकती, किसी को वस्तु में आ सकती, किसी को भोग में आ सकती, ये कहीं भी आ सकती है। अगर आप सावधान न रहो तो जंगल में चले जाओ, वहां भी आ सकती है। उसका उदाहरण बोले, उसके उदाहरण श्री भरत जी महाराज, राजर्षि भरत। राजर्षि भरत ने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, न बेटे में आ सकती, न पत्नी में आ सकती, न राज्य में आ सकती, न शरीर के सुख में आ सकती, और सारी आसक्ति से मुक्त होकर गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। और थोड़ी सी असावधानी हुई, परिणाम क्या हुआ? बोले एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हो गई, जंगल में भी जाकर के आसक्ति ने पकड़ लिया, और उस हिरन के बच्चे में आसक्ति का परिणाम हुआ कि उनका 3 जन्म बिगड़ गया। एक वो जन्म, उसके बाद दूसरा जन्म हिरन का जन्म, फिर तीसरा जन्म जब हुआ, सावधान रहे, तब तीसरे जन्म में उनको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। तो ये आसक्ति कहीं भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे घर की आसक्ति छूट जाती है, बाहर जाने पर दूसरी आसक्ति पकड़ लेती है। इस माया के बड़े बड़े रूप हैं महाराज। माया महा ठगिन में जाना, ये बहुत बड़ी ठगनी है। कबीरदास जी कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ये राम जी की दुल्हन जो माया है, राम जी मायापति हैं, मायापति सेवक सन माया, तो भगवान मायापति हैं और ये माया उनकी पत्नी है, महामाया, योग माया, जो भी कह लो, और इसने सबको लूटा। हाँ महाराज, कहते हैं भगवान ब्रह्मा शंकर भी उस माया से मोहित हो जाते हैं। शिव विरंच कह मोहई को है बपुरा आन। इसलिए सतत सावधान होकर हर क्षण सावधानी रखें। तो भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तभी ये आसक्ति छूटे, और जिसकी कृपा से ये आसक्ति छूटे वही गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है। चिंतामणि के कहने पर बिल्वमंगल जी की आसक्ति छूट गई, और जब आसक्ति छूट गई तो महाराज आंखें खुल गई। इसी को आंखें खुलना कहते हैं। अपनी लोक भाषा में कहते हैं ना कि इतना होने के बाद भी तुम्हारी आंख अभी नहीं खुली। आंख खुलने का मतलब ज्ञान के चक्षु तुम्हारे नहीं खुले। तो महाराज बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं। खुली गई आंखें अभी लाखें रूप माधुरी को, भूल गई
चाखे अभी लाखे रूप माधुरी को, चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारी ये, चाखे रस रंग ओ उमंग रंग न्यारी ये, चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारी ये। बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं और चिंतामणि भी, दोनों ने कहा अब तो चलो हम दोनों भजन करते। चिंतामणि वीणा लेकर के बैठ गई और बिल्वमंगल जी भी साथ साथ कीर्तन करने लगे। यद्यपि दोनों एक दूसरे में पहले आसक्त थे, लेकिन वो आसक्ति समाप्त होने पर दोनों का मन भगवान में लग गया। प्रियादास जी कहते हैं कि यद्यपि वो विषय वासना से एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन उस विषय वासना के कारण ही उन दोनों का मन विषय वासना से हटकर भगवान में लग गया। तो कहते हैं ऐसी विषय वासना पर करोड़ों करोड़ों सुखपुंज भी बार दिया जाए, न्यौछावर कर दिया जाए। क्यों? बोले इसी विषय वासना के कारण ही उनकी अभिरुचि भगवान में उत्पन्न हो गई। कहते हैं सुखपुंज जापे कोटि विषय वारी, ऐसी विषय वासना पर करोड़ों करोड़ों सुख न्यौछावर। और फिर तो रात बीती, रात भर कीर्तन करते रहे, सवेरा हुआ और फिर श्री बिल्वमंगल जी ने कहा हम तो चले। बिल्वमंगल जी चल पड़े और उस समय एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे, सोमगिरी नाम के महात्मा, उनके पास जाकर उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 1 वर्ष तक उनकी सन्निधि में रह करके सत्संग, भजन, सेवा और कैंकर्य किया। दीक्षा ले लेने मात्र से ही कल्याण नहीं होता। दीक्षा लेने के बाद गुरु के बताए हुए विधि और नियम का पालन करें और कुछ दिन, कम से कम ज्यादा नहीं तो महीने, 2 महीने, 4 महीने आचार्य गुरुजनों की सन्निधि में रह करके उनकी रहनी करनी को देखे, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या आचरण है और हमें क्या करना। तब उस शिष्टाचार का और सदाचार का बोध होता है। तो 1 वर्ष तक श्री बिल्वमंगल जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर वो भजन पूजन की रीति रंग को सीखते रहे। भजन पूजन की रीति रंग क्या है और इसका स्वरूप क्या है। और वो चिंतामणि, बोले वो चिंतामणि तो हरिद्वार की ओर चली गई। प्रियादास जी कहते हैं रहे सो बरस रस सागर मगन भय, बड़े सुंदर कवित्व में गाया। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ दीजिए। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ दीजिए। नए नए चले वृंदावन मन कहीं कब देखो जाए, आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। चले वृंदावन मन कहीं कब देखो जाए, आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। कहते हैं श्री बिल्वमंगल जी महाराज जब वृंदावन के लिए अपने गुरु जी के पास रहे तो भजन की रीत से उन्होंने खूब भक्ति भाव का अनुभव किया और नए नए श्लोक रचना करते थे। बड़े भावपूर्ण श्लोक, कवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के तो पंडित थे। उनकी रचनाएं आज भी ऐसी अद्भुत हैं महाराज और भावपूर्ण हैं कि उस ग्रंथ का नाम ही है कृष्ण करणामृत। कृष्ण का चरित्र कानों के लिए क्या है? बोले अमृत है। जैसे कान में सुन करके अमृत के समान रस मिले, सुख मिले, ऐसी रचनाएं उनकी हैं। नए नए चोज के श्लोक पढ़ी जीजिए। चले वृंदावन कहें सब देखो जाए, आए मग माज एक ठोर मति भीजिए। जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव में एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वो स्त्रियां स्नान करके जब जाने लगी तो उसमें एक स्त्री जो थी वो स्नान करके जा रही थी। उसे देखकर बिल्वमंगल जी को फिर एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि अच्छे और बुरे सभी प्रकार की ऊती, ऊती माने वासना, वासना को कहते हैं ऊती। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पुराण का लक्षण कहा है, पुराणम 10 लक्षणम, उसमें अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतया, इनका वर्णन है। तो ऊती, ऊती माने वासना, उसका वर्णन 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने किया है कि वासनाओं के कारण ही हमारे द्वारा शुभ अशुभ क्रियाएं होने लगती हैं
तो यह वासना हमारी कब जग जाए, ये जगने न पाए, इसलिए इसको दबा करके रखना चाहिए। और बुरी वासनाएं दबी रहें और सद वासनाएं, अच्छी वासनाओं के जो बीज हैं वो अंकुरित हों, वो जमे। बीज जमता कब है? बोले धरती के अंदर सब बीज है, अन्न के बीज भी हैं और विष के बीज भी हैं, घास पतवार के भी बीज धरती में रहते हैं, लेकिन जमते कब हैं? बोले जब पानी मिले, वायु मिले, अनुकूल वातावरण मिले तो जम जाते हैं। अनुकूल वातावरण मिले तो भी जमेगा, और अनुकूल वातावरण मिल जाए तो भी जम जाएगा, चाहे वो खराब ही बीज क्यों न हो, चाहे वो घास पतवार हो। उसी तरह जैसा वातावरण बनता है उसी प्रकार की भावना सृजित होने लगती है। कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्याह स्मृति बीजस्य बोधकाः। स्मृति, किसी पुरानी बात की याद, वो वासना भावना क्यों आती है? कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्याह, सदृश, अदृष्ट और चिंतन, इसके 3 कारण माने गए दर्शन शास्त्र में। सदृश माने जैसे किसी व्यक्ति से आपको बड़ा प्रेम है और उससे मिलता जुलता उसके जैसा ही व्यक्ति कोई दिख जाए तो उसकी याद आ जाए। जैसे रामदेव और देवदत्त और रामदत्त 2 मित्र थे, दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे और जो लोग देखते थे दोनों मित्रों को साथ में ही देखते थे। एक दिन केवल रामदत्त दिखा तो रामदत्त के दिखते ही देवदत्त का स्मरण हो गया, क्योंकि हमेशा वो साथ ही रहते थे। तो इसी को कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्याह स्मृति बीजस्य बोधकाः। सादृश्य को देखकर, साहचर्य को देखकर स्मृति हो जाती है। और कभी कभी अदृष्ट के कारण, अदृष्ट माने हमारे द्वारा किए गए जो पाप पुण्य कर्म हैं उसी को अदृष्ट कहा जाता है, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। हमने जो पहले पाप पुण्य कर्म किए वो अदृष्ट हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन समय आने पर उनका फल हमारे जीवन में दिखता है, इसलिए उसको अदृष्ट कहा गया शास्त्र में। तो कभी कभी अदृष्ट के कारण भी, किसी पाप के कारण कोई वासना के संस्कार जग जाते हैं और कभी कभी किसी पुण्य के कारण सत्संस्कार भी जग जाते हैं। तो ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण है महाराज। इसीलिए आचार्यों ने कहा गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े कवि और ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, किस कर्म का फल कब कहां कैसे मिलने लग जाएगा, उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो महाराज सदृश, अदृष्ट और चिंतन, अदृष्ट नहीं है, सादृश्य भी नहीं है, लेकिन किसी पूर्व अनुभूत वस्तु की आप बार बार चिंता करोगे, चिंतन करोगे तो वह वासना आपके हृदय में जग जाएगी। तो वासनाओं के जगने का 3 मुख्य कारण होता है, सदृश, अदृष्ट और चिंतन। बिल्वमंगल जी में चिंतन नहीं था, भूल गए थे चिंतामणि को, और अदृष्ट भी कोई नहीं कारण बना, लेकिन उस स्त्री को देखा तो उसकी आकृति प्रकृति चिंतामणि से कुछ मिलती जुलती थी, इस कारण से फिर आसक्ति प्रकट हो। यद्यपि प्रियादास जी ने टीका में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन परंपरा से प्राप्त जो कथा है वह भी अपने में प्रमाण होती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज यही कहते थे इस प्रसंग में कि उस स्त्री का स्वरूप भी चिंतामणि से मिलता जुलता था, इसीलिए चिंतामणि की याद ताजा हो गई। और फिर महाराज फिर एक बार आसक्ति में पड़ गए बिल्वमंगल जी और उसी स्त्री के पीछे पीछे चल पड़े महाराज। प्रियादास जी कहते हैं पर्यो बड़ो सोच दृग कोर के न चाहे कहूँ तहाँ सरतिया न्याही देत आंखें रीझ। वो नहा करके निकली और अपने घर जा रही थी, बस उसी पर रीझ गए और उसके पीछे पीछे लग गए। लगे बाके पाछे काछे कांच की न सुधी कछ, गई घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। लगे बाके पाछे काछे कांच की न सुधी कछ, गई घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। रहे घर वाके द्वार तन छिजिए, गए घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। लगे वाके पाछे काछे काछ की न सुधी कछ। प्रियादास जी कहते हैं उसके पीछे पीछे लग गए और चल पड़े। यहां पर साधु के लिए एक उपदेश दे रहे हैं प्रियादास जी कि बिल्वमंगल जी को देखो, अपने स्वरूप की भी उनको चिंता नहीं थी। काछ की न सुधी, काछ की सुधी माने, काछ माने रूप, स्वरूप। कहते हैं साधु का स्वरूप है, कम से कम इस स्वरूप की चिंता करो, दुनिया क्या कहेगी। ये स्वरूप बड़ा आदरणीय स्वरूप है, लोग इस स्वरूप का आदर करते हैं और इस स्वरूप की लज्जा बचानी चाहिए। यद्यपि ये स्वरूप ही हमारी रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी जब हम
स्वरूप की लज्जा को भूल जाते हैं तो हम स्वरूप की भी चिंता नहीं करते कि हम साधु हैं, मत्थे पर इतना बड़ा चंदन लगाए हैं और काम क्या कर रहे हैं, लाज नहीं आती। वस्तुतः ये स्वरूप हमारे चरित्र की रक्षा करता है। माला, कंठी, तिलक ये हमारे स्वरूप की रक्षा करता है। किसी ने कहा कि महाराज ये माला और कंठी और तिलक से क्या होने वाला है, तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है माला छोड़ देते हैं। माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। क्या करें माला कंठी लेकर के। तो कहते हैं कि वो माला बोल पड़ी। जब कबीरदास जी ने माला को छोड़ा तो माला बोल पड़ी। क्या बोली? बोले माला ने कहा माला कहत कबीर से तू मत छाड़े मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। कितना भी बड़ा सूरमा हो, वीर हो, लेकिन युद्ध करने जाए निहत्था तो सामने वाला भले हल्का फुल्का हो, लेकिन उसके पास अगर शस्त्र है तो तुमको तो मार डालेगा। सूरमा की वीरता शस्त्र साथ में हो तब होती है। तो माला ने कहा माला कहत कबीर से तू मत छाड़े मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा माया से लड़ा जाता है, लेकिन स्वरूप का शस्त्र भी होना चाहिए। ये स्वरूप का शस्त्र तुम्हारी रक्षा करता है। तिलक, चंदन, कंठी, माला, धोती, वेश, यह वेश हमारे चरित्र को बचाता है। कभी आप विचलित भी हो जाओ तो ये स्वरूप आपको सावधान कर देता है। आप तिलक लगा लो, माला कंठी पहने रहो, और आपका मन करे कि हम शराब की दुकान पर जाएं और दुनिया की लज्जा छोड़कर थोड़ी देर के मान लो कि व्यक्ति बेहया हो जाए, शर्महीन हो जाए और शराब की दुकान के लिए चल पड़े, तिलक कंठी लगाए हो, माला पहने हो, तो वो तो जाएगा, उसने तो लज्जा छोड़ दी। लेकिन वहां जाते जाते नजदीक जब पहुंचेगा तो वहां जो खड़े लोग हैं वही लोग कहेंगे अरे बाबा जी इधर कहां आ गए, उधर जाओ, ये आपके लायक जगह नहीं। आपका स्वरूप ही आपको बचा देगा। वो स्वरूप देख करके वे कुमार्ग में रहने वाले, आओ ऊपर चले आओ महाराज। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, 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 राधे माधवा गोपाल, गोविंद भगवान की जय। तो यह स्वरूप हमारी रक्षा करता है, ये कवच है। आपकी गलत कार्य करने की प्रवृत्ति भी हो जाए पूर्व संस्कार के कारण, और आप उस कार्य के लिए प्रवृत्त भी हो जाओ, लेकिन अगर स्वरूप आपका है तो किसी न किसी रूप में भगवान रक्षा कर लेते हैं। लोग ही आपको रोक देंगे। हमारे स्वरूप हमारी रक्षा करता है, स्वरूप हमारी रक्षा करता है। इसलिए स्वरूप का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया हमको क्या कहेगी। दुनिया क्या कहेगी, हमने ये स्वरूप धारण किया है। वेश बनाए साधु का, कवल से चूका जाए, कहते बना दास बगला भला, परघट मछली खाए। अयोध्या में एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज। ये तो भक्तमाल है, एक भक्त की चर्चा करो कितने भक्त उसमें आ जाते। अयोध्या में श्री बनादास जी एक बड़े अच्छे भक्त हुए, जिनकी कुटिया नया घाट में तुलसी उद्यान के पीछे गली में। श्री बनादास जी महाराज भवहरण कुंज। तो श्री बनादास जी महाराज भगवान के परम भक्त, सरयू पार के ही थे। बनादास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उनके बहुत सारे पद हैं और बड़े उपदेशात्मक हैं। बनादास जी कहते हैं, बड़ा कठोर उपदेश उनका है। बनादास जी कहते हैं साधु के लिए पैसे का मोह बोले यही उसके पतन का कारण बनता है। कहते हैं पैसा मन भैंसा करे
भैया फोटो खींच लो बिल्ली इधर, हो गया। पैसा मन भैंसा करे, पैसा चित्त नसाए, हैं? तो लादत नहीं थकाए, पैसा चित्त नसाए। तो पैसा जो है साधु के लिए उसके चरित्र से विचलित करने वाला हो जाता है। बनादास जी कहते हैं 8 जकार से बच जाओ तो तुम्हारा भजन सफल हो जाए। 8 जकार क्या है? बोले जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन जतन 8 ये जहर सम बनादास तजदीन। ये बनादास जी कहते हैं ये 8 जकार। जांचब, किसी से कुछ मांगो मत। जाब, किसी के यहाँ बार बार जाओगे तो अनादर होगा, तुम्हारा महत्व समाप्त हो जाए। जांचब जाब जमात जर, ज्यादा जमात में मत रहो। बहुत लोगों के बीच में रहने पर कहीं न कहीं विकार व्याप्त हो जाता है। जांचब जाब जमात और जर माने रुपया। जोरू जात जमीन, बोले इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप अर्थ समझ रहे हैं। जोरू जात जमीन और जतन, बहुत ज्यादा जुगाड़ के चक्कर में भी मत पड़ो, जीवन जैसे ठाकुर चलावे चलने दो। जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन जतन 8 ये जहर सम बनादास तजदीन। और अगर ये नहीं तजा तो साधु की स्थिति क्या होगी, और साधु की धन संपत्ति और उसकी वस्तुओं का दुरुपयोग कितना बड़ा होगा। बनादास जी ने बहुत कठोर शब्द कहा। बनादास जी कहते हैं सोहदा गुंडा भाण पतुरिया राण साधु धन खाही, बनादास यह रीति मठन की होए गए कलयुग में। बनादास जी कहते हैं कलयुग में अगर सावधान नहीं रहे तो मठ मंदिर की संपत्ति और भगवान की संपत्ति का ऐसे लोग दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वो चापलूस बन करके तुमको घेर लेंगे और तुम उनकी चापलूसी में सीताराम हो जाओगे। बनादास जी का उपदेश बड़ा कठोर है और ऐसे ही वैराग्यपूर्ण थे। जीवन भर श्री बनादास जी ने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। भक्ति यही है, संसार से तो मांगना छोड़ो, भगवान से भी नहीं मांगना। क्यों? बोले मांगा उससे जाता है जिसको पता न हो। भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब पता है तुमको कब पानी की जरूरत है, कब तुमको भोजन की जरूरत है, और जरूरत पड़ेगी तो वो देंगे। ये विश्वास है। तो अजगर वृत्ति से, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न कामदास मलुका कही गए सबके दाता राम। तो इतना दृढ़ विश्वास भगवान में हो, और ये विश्वास बिना सत्संग के नहीं हो सकता, सुन करके ही होता है। जब सुनोगे इन बातों को तभी विश्वास होगा कि देखो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो कैसे जिंदा रहेगा, क्या खाएगा। बोले उसकी चिंता बच्चे को नहीं है, भगवान को चिंता है। माँ के द्वारा किए गए भोजन से रस बना करके पाइपलाइन से सप्लाई की व्यवस्था हो जाती पेट में डायरेक्ट, वोट न पावे तो डायरेक्ट पेट में चला जाए। उसके बाद देखो जब जन्म लिया तो मुंह में दांत नहीं है और पेट की आंत बहुत कमजोर है, कोई चीज पचाने की भी क्षमता नहीं है। बोले मुंह में दांत नहीं और पेट की आंत कमजोर, वो क्या खाएगा। बोले उसके जन्म के पहले ही माँ के स्तन में परमात्मा दूध प्रकट कर देता है, इसको पी करके रहे। उसकी करुणा अपार है। वो ये कोई कितना भी कहे हम दुनिया चलाते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसा न करें तो ऐसा हो जाए, कोई कुछ नहीं करता है। सारी दुनिया चलाने वाला बैठा हुआ है और सब कुछ अपने आप सब चल रहा है सब। तो बनादास जी कहते हैं, बनादास जी ने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, पूरे जीवन नहीं मांगा। जब शरीर छूटने का समय आया बनादास जी का, बड़ी सुंदर कथा है ये भी। बनादास जी के शरीर छूटने का जब समय आया तो बिस्तर पर पड़े थे। उसी समय श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार भगवान के सामने प्रकट हो। भगवान जुगल सरकार सीतारामचंद्र जी बनादास जी के सामने प्रकट हो गए। देखा बनादास जी ने सिर घुमाकर बिस्तर पर पड़े थे। भगवान के स्वरूप को जब देखा तो भगवान ने कहा कुछ मांगो। बिहस कहे राघव कछु मांगो, भगवान ने कहा कुछ मांग लो, आज तक कभी कुछ मांगा नहीं हमसे। इसीलिए महात्मा जो भगवान से भी नहीं मांगते वही शहंशाह है। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। भगवान से भी नहीं मांगा, भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो बिहस कहे राघव कछु मांगो। तो बनादास जी ने अपना दोनों हाथ उठाया, हिम्मत करके, बीमार थे। एक हाथ श्री राम जी की ओर और एक हाथ श्री किशोरी जी की ओर, और दोनों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले बनी सियाजू रहे सुहागिन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। विराजो विराजो। पहले हुआ है सब ठीक है, हो गया आप। जय हो रहा है। बस 20 मिनट की और कथा है, कुछ प्रसंग को आगे बढ़ाएं, इसलिए ये सब। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री बनादास जी ने
भगवान से कुछ मांगा नहीं, अभी तो भगवान को ही आशीर्वाद दिया। वो रख दो वहीं मैया, बैठ जाओ, बार बार सामने मत आओ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री बनादास जी ने भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगा। अंतिम समय में भगवान ने कहा कुछ मांग लो, बिहस कहे राघव कुछ मांगो, तो बनादास जी ने यही कहा, बनी सियाजू रहें सुहागिन, हमारी किशोरी जी सुहागन बनी रहें और हमको कुछ नहीं। और बनादास जी का ये पद आज भी प्रसिद्ध है। बनादास जी कहते हैं ये बना रहें, ये बनी रहें और नित बना बनी में बनी रहे। सरयू की अविचल धार रहे, जब तक ये सरयू की धार बहे तब तक हमारे राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहें, ये बनी रहें, नित बना बनी में। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी का सिर पर ताज रहे। ये बना रहे वे बनी रहे, ये बना रहे ये बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी रल सरयू की धार बहे, अभी चल सरयू की धार बहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, महारानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, गंगा जमुना की धारे बहे, गंगा जमुना की धारे बहे, नभ में सती सूर्य प्रकाशित रहे, तब तक यह बालक बना रहे, जब तक यह बालक बना रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त श्री बनादास जी महाराज, उनका एक दोहा मैं बता रहा था तो ये सब बातें आ गई उसी में। साधु शाही कथा ऐसे ही होती है, ज्यों केला की पात में पात पात में पात, त्यों साधु की बात में बात बात में बात। कहीं ना कोई बात निकल आती है, लेकिन सब बात अच्छी है, कोई निरर्थक नहीं, व्यर्थ नहीं है, सब सदुपयोग करने योग्य है। तो बनादास जी महाराज का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि भेष बनाए हंस का और कवल से चूका जाए। भेष तो बनाया हंस का, परमहंस का, तिलक माला कंठी रूप स्वरूप, और कवल माने आचरण, कवल माने भोजन, व्यवहार, उससे चूक रहे हो। जो साधु का व्यवहार है, जो स्वरूप है, जो आचार है, जो विचार है, जो निष्ठा है, उससे अगर चूक गए तो कितनी बड़ी हानि है। कहते हैं वेश बनाए हंस का कवल से चूका जाए, बना दास बगुला भला परघट मछली खाए। उससे अच्छा तो बगुला है जो प्रत्यक्ष मछली खा रहा है, हंस का वेश तो नहीं बनाया। ये साधु के लिए उपदेश है, वेश को कैसे हमें बचाना है, वेश के प्रति हमारी निष्ठा हो, और इस वेश को धारण करने के बाद इस वेश की मर्यादा, इसकी लाज बचानी चाहिए। वेश बना लिया और सब काम करो, साधु सब काम के लिए होता ही नहीं है। साधु का काम भजन करना क्यों है? भगवान का गुणगान करो, भगवान का भजन करो, तुम ही सब काम करोगे, तुम ही ठेकेदारी करोगे, तुम ही जो है दुनियादारी करोगे, तुम ही जो है राजनीति भी करोगे, सब तुम ही को करना। साधु का काम भजन करना है, इसलिए इस स्वरूप को बचा करके रखने की आवश्यकता है। सब कामों में प्रवृत्ति होने पर फिर मूल उद्देश्य जो जीवन का है वो बिगड़ जाता है।
और सब काम के लिए दुनिया में लोग हैं। तुम जिस काम के लिए इस वेश को धारण किए हो, दुनिया को धर्म के मार्ग पर लगाओ, लोगों को सतपथ पर लगाओ और भजन साधना से अपना भी कल्याण करो। स्वपर हित परम, अपना भी हित करो और दूसरे का भी हित करो। स्वपर हित परम देशिकम भूषणुरीप से। वेदांत देशिकन आचार्य कहते हैं कि जो अपना भी हित करे और दूसरे का भी हित करे। दूसरे के हित के चक्कर में अपना हित नहीं बिगाड़ना चाहिए और अपने हित के चक्कर में दूसरा का हित नहीं बिगाड़ना चाहिए, दोनों का हित है। तो महाराज देश की लाज रखनी चाहिए। प्रियादास जी कहते हैं कि बिल्व मंगल जी महाराज को इतनी आसक्ति हो गई कि बेस की भी चिंता न रही कि लोग हमको क्या कहेंगे। बेस तो महात्मा का, और उस देवी के पीछे, उस स्त्री के पीछे चल पड़े। लगे वाके पाछे काछे काछ की न सुधी कछु, अपने स्वरूप की सुधी नहीं रही। गई घर आछे रहे द्वार तन छीजिए, वो तो बेचारी अपने घर में चली गई, उसी के दरवाजे पर बैठ गए टुकटुकी लगाकर, अब निकलेगी तो एक बार देख लेंगे। इतनी आसक्ति। कहते हैं वो तो दरवाजे पर बैठे थे, उसका पति आया, और उसका पति जब आया तो पति परम भागवत था, वह भी भागवती थी, भगवान की भक्ता थी। वो परिवार ही भगवान के भक्तों का परिवार, संतों के प्रति निष्ठा रखने वाला। देखो, संतों के प्रति हमारी निष्ठा तभी दृढ़ होगी जब संतों में दोष हम न देखें। इसीलिए प्रियादास जी ने सबसे पहले कवित्व में भक्तमाल सुनने और पढ़ने के पहले अपनी मानसिकता कैसी बनानी है, इसके लिए कवित्व कहा अनन्य रसमोदिनी ग्रंथ में। उस कवित्व में कहते हैं, संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे, ताको रीझे रतिवंत को जाने पहचान के। अवगुण नदी की परी नयन भरे ढरे पग ओर उर प्रेम भर आनि के। जो पे कछु घाटी क्रिया देखियत इन माज करिलो विचार हरि ही की इच्छा मानि के। बालक श्रृंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठौना कारो, ढीठ होती है और दोष दर्शन नहीं होता। यही दृष्टिकोण उस परिवार का था। वो पीछे से पति आया, उसे सब मालूम कि मेरी पत्नी के पीछे लग करके यहाँ तक आया है महात्मा, लेकिन द्वार पर बैठे थे तो वो प्रणाम किया और प्रणाम करके भीतर गया और जाकर के अपनी पत्नी से कहता है, देवी द्वार पर भागवत आए हैं और तुमने उनका आदर नहीं किया, चरण नहीं धोया। इतनी देर से वो आकर के बैठे हैं, द्वार पर भागवत वैष्णव आवे तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका बहुमान करना चाहिए। पति ने आकर के यही कहा, आयो बाको पति द्वार देखे भागवत ठाणे, बड़ो भागवत पूछी बधु तो जनाई। आयो बाको पति द्वार देखे भागवत ठाणे, बड़ो भागवत पूछी बधु सो जनाई। कही जो पधारो पवधारो ग्रह पावन को, कही जो पधारो पवधारो ग्रह पावन को, पावन पखारो जल ढारो शिष भाई। कही जो पधारो पवधारो ग्रह पावन को, पावन पखारो जल ढारो शिष भाई। लिखते हैं इसका नाम कवित्व है, लेकिन कवित्व में भी इसका नाम है मनहरण छंद। मनहरण छंद माने इसको राग से गाया जाए तो मन आनंदित हो जाता है। भले कुछ शब्दों का अर्थ न समझ में आए, व्याख्या करने के बाद समझ में आए, लेकिन मन जो है आनंदित हो जाता है। मनहरण छंद इसका नाम ही। तो मनहरण छंद में प्रियादास जी ने भक्तमाल जी की ऐसी सुंदर टीका लिखी है और विषयों का विस्तार किया। तो कहते हैं वो महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, उस भागवत ने, गृहस्थ ने अपनी पत्नी से कहा, देखो महात्मा आए हैं, आदर पूर्वक उनको ले आओ। कही जो पधारो पाव धारो गृह पावन को, पावन पखारो जल ढारो शीस भाई। आप घर में पधारो। बुला करके वो गृहस्थ बिल्व मंगल जी को लेकर अपने घर में गया और घर में बैठाया और फिर अपनी पत्नी से कहा, इनका पांव धो। स्वयं पति पत्नी दोनों बैठे और बिल्व मंगल जी का चरण धोया, पूजन किया और चरण पखार करके चरणामृत लिया, संत का चरणामृत ग्रहण किया। बिल्व मंगल जी महाराज तुम मन ही मन पश्चाताप कर रहे हो। हा हंत, हमारी भावना ऐसी और इसकी भावना कितनी बड़ी। हम तो भक्त हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा भक्त है। इसीलिए इस कवित्व में प्रियादास जी बिल्व मंगल जी के लिए भागवत शब्द का प्रयोग करते हैं और उस गृहस्थ के लिए बड़े भागवत का प्रयोग करते हैं। ये बड़ा भागवत, महान भक्त है, दोष नहीं देखा। श्रेष्ठ जनों में, संत जनों में अगर दोष दिख भी जाए तो भगवान की इच्छा मान लेनी चाहिए। और ये चरित्र, ये शिक्षा राम जी से लेनी चाहिए। एक उदाहरण राम जी के चरित्र का, बात समझ में आ जाएगी। जब राम जी बाली का वध करने चले तो धनुष पर बाण चढ़ाया। पहले तो 7 ताल का भेदन करना था, प्रतिज्ञा पूरी करनी थी सुग्रीव के कहने पर। तो राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में मेरी निष्ठा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन कर दे।
भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, विश्वामित्र के चरणों में मेरी श्रद्धा हो कि ये बाण सातों ताल का भेदन करता हुआ रसातल में चला जाए। भित्वा गमिष्यत रसातलम अप्रगात। राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी का भी नाम ले सकते थे कि वशिष्ठ जी के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण सातों ताल का भेदन कर दे, तब भी काम हो जाता, हो जाता। वशिष्ठ जी के प्रति भी उनकी निष्ठा थी। लेकिन इस चरित्र में राम जी ने ये दुनिया को बताया कि वशिष्ठ जी के प्रति तो व्यक्ति की सहज श्रद्धा स्वाभाविक हो, लेकिन विश्वामित्र जी के चरित्र को जानने के बाद भी विश्वामित्र जी में श्रद्धा बनी रहे, ये सच्ची श्रद्धा है। सतानंद जी ने मिथिला में, जनक जी के पुरोहित ने, सतानंद जी ने मिथिला में राम जी को विश्वामित्र जी का सारा चरित्र सुनाया। हजारों वर्ष की तपस्या इन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नष्ट कर दिए। आपके गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला इन्होंने। और तो और मेनका नाम की अप्सरा आई तो उसको अपने आश्रम में रख लिया, 10 वर्ष आश्रम में रही और उससे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला। ये सब सतानंद जी ने सुनाया, लेकिन सब सुन करके राम जी की निष्ठा विश्वामित्र जी में यथावत बनी रही। आज का कोई चेला हो बोले गुरु जी ऐसे थे, इनका पूर्व चरित्र ये है, निष्ठा डिग जाती, लेकिन राम जी की निष्ठा तो बनी रही। तो भगवान के भक्तों में निष्ठा बनी रहे, ये बहुत कठिन है। जब बहुत सारे विषयों को हम सुनते हैं, बार बार सत्संग करते हैं, तब धीरे धीरे ये भावना दृढ़ होती है। प्रियादास जी कहते हैं वो महाभागवत हैं, बड़े भागवत हैं। सब कुछ जानने के बाद भी उस गृहस्थ की निष्ठा बनी रही बिल्वमंगल जी में, और चरण धोया, चरणामृत लिया। बिल्वमंगल जी को तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं साधु होकर, महात्मा होकर इतना पतित हो गया, और इस गृहस्थ को देखो, इसकी निष्ठा और इसका धर्म कितना महान है। फिर तो उस गृहस्थ ने इतना ही नहीं, उस गृहस्थ ने अपनी पत्नी से कहा एक काम करो, इन महात्मा को जैसे प्रसन्नता हो, इनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य तुम करो। एक काम करो, जाकर के अपना 16 श्रृंगार करो, और 16 श्रृंगार करके अपने हाथ में भोजन प्रसाद लेकर अपने हाथ से ले जाकर के इन महात्मा को भोजन। पत्नी भी आज्ञाकारिणी, 16 श्रृंगार किया, और 16 श्रृंगार करके हाथ में भोजन प्रसाद लेकर और महाराज खिलाने के लिए गई। प्रियादास जी कहते हैं नारी से कहो है तू श्रृंगार कर सेवा कीजिए। पति ने यही कहा, नारी सो कहो है तू श्रृंगारे करी सेवा कीजिए, लीजिए सुहाग जामे बेग प्रभु पाइए। नारी सो कहो है तू श्रृंगार करी सेवा कीजिए, लीजिए सुहाग जामे बेग प्रभु पाइए। नारी सो कहो है तू। उसकी पत्नी सज धज करके श्रृंगार करके हाथ में थाल लेकर के चल पड़ी। अगले कवित्व में प्रियादास जी वर्णन करते हैं, चलिए श्रृंगार करी थार में प्रसाद लैके, ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठे अनुरागी है। चलिए श्रृंगार करी थार में प्रसाद लैके, ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठे अनुरागी है। झनकी मनकी जाई जोरी कर ठाड़ी रही, कहीं मति देख देख न्यून वृत्ति भागी है। झनक मनकी जाई जोरी कर ठाड़ी रही, कहीं मति देख देख न्यून वृत्ति भागी है। चलिए श्रृंगार करी। पति ने कहा, श्रृंगार करके वो लेकर के थाल में भोजन आई। बिल्वमंगल जी को उस गृहस्थ ने अपने घर में दूसरे मंजिल पर बैठाया था, अपने नीचे था, जिससे महाराज को कोई संकोच न हो। वो त्रिया, वो घर की स्त्री श्रृंगार करके छम छम करती सीढ़ियों से चढ़ करके जब ऊपर पहुंची, झनक मनक जाई जोरी करी ठाड़ी रही, गही मति देख देख नून प्रतिभागी। प्रियादास जी कहते हैं उसको देखकर, उस पतिव्रता का दर्शन करके और पतिव्रता के साथ साथ भगवत भक्ति और भागवतों की प्रति निष्ठा, यह देख करके बिल्वमंगल जी के अंदर जो न्यून वृत्ति थी, जो एक वासना थी, वो वासना भाग, वो वासना ही नष्ट हो गई। वो जितने मन में विकार थे वो विकार उसी क्षण समाप्त हो गए। संतों के और भगवत भक्तों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कहा जाता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही, संत केवल वेश नहीं होता,
जो सच्चरित्र है, भगवत भक्त है, भागवतों में निष्ठा है, वो सब संत हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, यहां तक कि पशु ही क्यों न हो, अगर भगवत भक्ति है और उसके अंदर सच्चरित्र है तो वो संत है। इसी भक्तमाल में एक भक्त रसिक मुरारी जी की कथा है। उनका एक चेला था, हाथी था, वो भी भगवान का भक्त। रसिक मुरारी उदार अति मत्त गज ही उपदेश की, मत्त गजराज को उपदेश देकर के चेला बना लिया। उस दिन वृंदावन से श्री पीपा द्वाराचार्य श्री बलराम दास जी महाराज पधारे थे। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। भगवान अवतार लेकर के लोगों को समझाते हैं और आदमी को समझ में नहीं आता। और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की महिमा देखो कि भगवान के भक्त पशु पक्षियों को समझा करके धर्म के मार्ग में लगा दिया। हाथी को चेला बना लिया। वो गजराज पागल था। लोग कहे महाराज उधर मत जाओ, वो मार डालेगा, गजराज जो है वो पागल है। रसिक मुरारी बात नहीं गए, और जब देखा उसे और कहा, धीरे से कहा, गजराज तुम उस पवित्र गजराज के वंश में उत्पन्न हो जिस गजेंद्र ने भगवान को पा लिया। ऐसी सुंदर स्तुति की गजराज ने, आज भी उसका गुण संसार में गाया जाता है। और ऐसे गज के वंश में उत्पन्न होकर के तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण, ये क्रूरता, अपने स्वरूप को समझो। इतना कहते ही उस गजराज की बुद्धि शुद्ध हो गई। जमीन में बैठ करके गजराज ने अपनी सुख को फैला करके रसिक मुरारी दास को प्रणाम किया। मुरारी दास जी ने सोचा, रसिक मुरारी जी ने कि अब तो इसको चेला बना दे। तुरंत उसके कान में जाकर के, कान ऐसे बड़े कान महाराज गजराज का पकड़ा, ऐसे पर्दा की जरूरत ही नहीं थी, वो कान ही पर्दा बन गया। हाँ, मंत्र दिया जाता है तो पर्दा लगाया जाता है। उसका कान इतना बड़ा था, वही पर्दे का काम किया और कान में सीताराम सीताराम सुना दिया। सीताराम ही तो महामंत्र है, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, मंत्र सुना दिया। बोले मंत्र तो सुना दिया, अब कंठी कहां से पहनाऊं मैं? और हाथी के गले में इतनी बड़ी कंठी कहां तत्काल बन करके तैयार होगी कि पहनाऊं? इतनी बड़ी कंठी कहां मिले? बोले हजारा माला थी जपने वाली महाराज की, वो हजारा माला निकाल करके उसी को दोहर करके लपेट के बांध दिया। बोले हो गई कंठी, जुगल कंठी बांध दी महाराज। तो देखो महात्मा हजारा माला लिए जप रहे। 1000 दाने की माला होती महात्माओं की बजने की, हजारा माला, ये देखिए इतनी बड़ी माला थी महाराज उनकी भी, रसिक मुरारी दास जी की। उसी माला को कंठी बना करके गजराज को पहना दिया और उसे वैष्णव बना दिया। और वैष्णव बना करके उसका नामकरण कर दिया गज गोपाल दास। गज गोपाल दास उनका नाम पड़ा। जैसे रसिक मुरारी जी की जमात चलती थी, गज गोपाल दास जी की जमात चलती थी भक्तमार्ग में वर्णन। ये महाराज जी यहाँ सब जमाती लोग बैठे हुए, हमारे जानकी घाट के महाराज जी ने कितनी जमात चलाई है अपने समय में। जमात का मतलब साधुओं का समूह एक साथ किसी गांव में पहुंच जाए, भजन करे, कीर्तन करे, कथा करे, फिर यज्ञ हो, भंडारा हो और कुछ दिन वहां रुके, फिर उठ करके कहीं चल पड़े, इसी का नाम जमात। साधुओं की जमात ऐसे चलती। तो गज गोपाल दास जी की अपनी जमात हो गई महाराज। 50 संत महात्मा उनके साथ चलते थे, जमात है, उसी का नाम जमात। तो गज गोपाल दास जी की भी अपनी जमात चलती थी महाराज। और कैसे जमात चलती थी? बोले सब साधु महात्मा, और उनको गुरुजी ने कहा था तुम एक काम करना, केवल संतों की सेवा करना। तो गज गोपाल दास जी संतों की सेवा करते थे। कैसे सेवा करते थे? बोले उनके साथ जमात रहती थी, 10, 20, 50 महात्मा उनके साथ कीर्तन करते हुए अगल बगल चले, और जो बूढ़े महात्मा हो वो हाथी के ऊपर बैठ जाते थे, और जितना सामान खड़िया इत्यादि उनका होता था महात्माओं का, सब हाथी के पीठ पे लादते, गज गोपाल दास जी झूमते चले और महात्मा उनके बगल कीर्तन करते हुए सीताराम जय सीताराम चलते रहते थे। जब महात्माओं की जमात रुक जाए तो उनके गुरुजी ने ही शिक्षा दिया था संतों की सेवा करना। अब गज गोपाल दास जी क्या सेवा करें? तो उनको समझ में आया है महात्मा लोग कुछ भोजन बनावे खाएं तो सेवा हो। तो गज गोपाल दास जी वहां से बाजार की ओर चल पड़े और जाएं और किसी सेठ की दुकान से घी का पीपा उठा लें अपनी सूंड से। लो, अब सेठ की हिम्मत की रोक ले महाराज, कौन गज गोपाल दास को रोके? ले आकर के रख दे। दूसरी दुकान पर गए, एक बोरा उठाया जो है चीनी का आटा का, सूंड से उठाया, ला करके रख दिया। अब तो चारों तरफ हल्ला मच गया, ये तो दिन दहाड़े डकैती करता है। अब तो महाराज चारों तरफ बोले साधु को ऐसा करना। अब गज गोपाल दास जी तो ऐसे ही थे महाराज, यही सेवा उनसे बन पड़ती। तो जब चारों तरफ इस तरह की बात होने लगी तो गुरु जी ने, रसिक मुरारी जी ने कहा, गज गोपाल ऐसी सेवा मत करो, साधु का ये स्वभाव नहीं है। साधु का स्वभाव तो ये है प्रेम से जो दे दे उसे स्वीकार करना, आग्रह नहीं करना, मांगना नहीं, जिद नहीं करना, हट नहीं करना। साधु तो जो मिल जाए अकाम वृत्ति से उसी के द्वारा साधु सेवा होनी चाहिए, इस तरह नहीं। तो फिर गज गोपाल दास जी कुछ नहीं करते, जाते और चुपचाप दुकान पे खड़े हो जाते। जब दुकान पे खड़े हो जाए तो दुकानदार को लगे गज गोपाल दास आए हैं, कुछ तो देना चाहिए। तो श्रद्धा से जो कोई दे दे वही लेकर के आते और जमात में रख देते, और जमात के लोग फिर अपना भंडारा चलाते। ऐसे गजराज को भी उपदेश करके भक्त बना दिया। उसकी भी कथा बड़ी लंबी है महाराज। एक मुगल बादशाह था बंगाल में, जमात पहुंची बंगाल। बंगाल का कोई मुगल नवाब था, देखा बड़ा बुद्धिमान हाथी है भाई, ये तो ऐसी सुंदर सेवा करता है, संतों के साथ भजन करता है, घूमता है, ऐसा हाथी तो मेरे पास होना चाहिए। भेजा अपने सिपाहियों को, पकड़ लो हाथी। पकड़वा लिया, ले गया। महात्मा लोग बहुत अन्याय विनय किए, नहीं माना, वो मलेच्छ था, मुसलमान था।
गजराज को गजगोपाल दास जी को ले जाकर के अपने यहाँ गजशाला में बंद कर दिया। गजगोपाल दास जी रोने लगे, आंखों से आंसू बहे गजगोपाल दास को, बोल तो पावे नहीं। संतों का संग छूट गया, भजन छूट गया, सेवा छूट गई। राजा ने कहा इसको खूब खिलाओ, गन्ना केला पता नहीं क्या क्या ला करके रखा गया, लेकिन गजगोपाल दास जी ने स्पर्श भी नहीं किया। वैष्णव थे, खाते क्या थे गजगोपाल दास? बोले महाराज संतों की सेवा करते और संत लोग भोजन करके जब छोड़ दें तो जो उनकी हरी हरी पत्तल होती थी उसी पत्तल को सूंड से लपेट करके खा लेते थे और जल पी करके निर्वाह करते। ऐसे हाथी होकर इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि गज होकर के उसने इतनी भक्ति की और हम मनुष्य होकर के भगवान की भक्ति में नहीं लगते तो धिक्कार है, धिक्तम नरम, धिक्कार है ऐसे नर को कि बुद्धि और संसाधन और विवेक प्राप्त करके भी हम भगवत भक्ति में नहीं लगे, आत्मकल्याण में नहीं लगे, दुनिया के प्रपंच में ही लगे रहे। दुनिया का प्रपंच तो यही रह जाएगा, एक भी मरने के बाद काम नहीं आएगा। बीच ही मिले बीच ही जई हैं, अंत समय को काम ना ही। हाँ पक्का। गजगोपाल दास जी को बंद कर दिया, कुछ गजगोपाल दास जी ग्रहण नहीं करते, बोले इस मलेच्छ के यहाँ क्या खाएं। वैष्णव थे, भागवतों का प्रसाद पाते थे, शीत प्रसाद। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4-5 दिन जब बीत गए, गजराज गोपाल दास कमजोर हो गए। राजा को भी लगा ये तो मर जाएगा, हाथी कुछ खाता ही नहीं। सेवकों से कहा इसको खोल करके गंगा के किनारे ले जाओ, थोड़ा घुमाओ। पानी भी नहीं पिए थे, 5 दिन हो गया। गंगा के किनारे घुमाने के लिए ले गए कि वहां ये घूमेंगे तो अपने हिसाब से कुछ जलोल पिएगा, कुछ स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। महावत लोग, सेवक लोग चारों तरफ से उसे घेर करके गजराज गोपाल दास जी को गंगा के किनारे ले गए। गंगा जी को जब देखा गजगोपाल दास ने, इतने दिनों बाद आज भगवान का चरणामृत मिलेगा, गंगा जी का दर्शन हुआ और फिर गजगोपाल दास जी गंगा में प्रवेश किए। सेवकों ने सोचा नहाएगा, अब जल पिएगा तो थोड़ा इसका मन प्रसन्न होगा। गजगोपाल दास जी तो गंगा जी में गए और जाकर के डुबकी लगाई और अपने सूंड में भर करके पर्याप्त गंगा जलपान किया। और गंगा जलपान करने के बाद सूंड को ऊपर उठा करके एक बार जोर की चिक्गाड़ लगाई और वहीं उनका शरीर छूट गया, गंगा में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे गजगोपाल दास। तो गजगोपाल दास जैसे भक्त संतों ने ऐसे ऐसे पशुओं को भी उपदेश दे करके परम कल्याणमय बना दिया। तो कहते हैं कि भगवान के भक्तों के प्रति निष्ठा बनी रहे। ये भगवान के चरित्र, राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उनकी तो न्यून वृत्ति भाग गई और मन पवित्र हो गया संत के दर्शन से। जो बिल्वमंगल जी के मन में वासना थी उस स्त्री को देखकर वो वासना नष्ट हो गई, पश्चाताप हुआ, फिर विचार किया। विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर ये दोष आया कहां से, क्यों आया, कारण का अन्वेषण करना चाहिए। बिल्वमंगल जी ने कारण का अन्वेषण किया तो उन्हें समझ में आया कि इन आंखों का ही दोष है। ये आंखें न होती तो ये वासना हमारे अंदर न। ये आंख ऐसा कैमरा है, ये बाहर के दृश्य की फोटो खींच करके मन को भेज देता है और फिर कहता अब ये तुम भी अपने जीवन में लाओ। किसी की अच्छी वस्तु देखा आंख ने तो मन में होता अब ये हमारे पास भी हो। कोई चीज आंख को अच्छी लग गई तो लगता है भी हमारे पास हो और उसे पाने के लिए सब प्रकार के काम वो करने लगता है। तो दोष किसका? बोले आंख का। ये आंख न होती तो ये संसार की वासना मन में आती कहां से? बिल्वमंगल जी ने सोचा सब गलती इन आंखों की है, इन आंखों को ही समाप्त कर दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बिल्वमंगल जी ने भोजन प्रसाद किया और देवी से कहा देवी तुम धन्य हो, मेरी एक आज्ञा का पालन करोगी? उस गृहिणी ने कहा कि महाराज आप आज्ञा करें, आप जो कहें मैं आपकी सेवा करूं। बोले जाओ 2 सुई लेकर के आओ। वो समझ नहीं पाई, उसने सोचा महात्मा है, कुछ सिलने उलने के लिए जरूरत होगी। महात्मा लोग अपने जरूरत की चीज अपने पास रखे रहते। हमारे स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर कहीं भी जाते थे यात्रा में तो उनके साथ इतना प्रकार का सामान रहता था महाराज की क्या कहें। सुई, धागा, कैंची सब लेकर के साथ में, कब कौन सी जरूरत पड़ जाए। साधु बड़ा जुगाड़ से जीवन जीता है, जुक्ति से मुक्ति, और किसी चीज को फेंकते नहीं। बड़े बड़े टाट को काट करके, बोरा काट करके इतना बड़ा बैग बनाते थे, प्लास्टिक की रस्सी लगा करके उसका हैंडल बनाते थे उठाने के। और एक वो झोले में कम से कम 50 किलो सामान भर जाए, तब डिब्बा डिब्बी सब उसी में भर ले। हम एक बार यात्रा में थे महाराज, दिल्ली से अमृतसर जाना था। अब महाराज वो संजोग से जिस डिब्बे में बैठना था उसके जगह दूसरे डिब्बे में हम लोग बैठ गए। उतना तो अनुभव नहीं था ये सब चीज़ों का, जो है यात्राओं का। स्वामी जी भी सीधे ही साधे थे, रिजर्वेशन क्या होता है, फ्री टायर क्या होता है, एसी क्या होती है, सब पता ही नहीं था। इतना मालूम होता था गाड़ी है बैठ जाना बस। अब महाराज जब सामान लद गया तो ये हुआ नहीं इस डिब्बे में नहीं दूसरे में जाना। वो झोला उठे नहीं महाराज, कुली तो सेवक लोग भगत लोग आए थे तो गाड़ी में चढ़ा के चले गए। अब इतना बड़ा झोला उठे नहीं महाराज, 3 आदमी लगे तो पकड़ के उठावे। तो अब उस समय किसी प्रकार तो हम लोग उठा करके रख दिए, जैसे तैसे मिल करके इधर उधर ले गए जहां जाना था। तो स्वामी जी से जब बैठे तो हमने कहा स्वामी जी इतना बड़ा झोला आप बना देते हैं, उठाते उठाते परेशानी होती, छोटा झोला होता तो कितनी सुविधा से उठ जाता। स्वामी जी कहे तुम पागल हो, बुद्धि नहीं है तुमको। हमने कहा क्यों?
बोले इतना बड़ा झोला इसीलिए बनाते हैं कि यात्रा में कहीं भी ट्रेन में पड़ा रहेगा, चोर भी ससुरा नहीं ले जाए, उठा ही नहीं पाएगा। हमने कहा यहाँ से बक्सर मामा जी के विवाह महोत्सव में पूज्य महाराज जी जाते थे। मामा जी बड़े प्रेम से बुलाते थे महाराज जी को, और महाराज जी 10 दिन रहे तो हम लोग साथ में जाएं। तो यहाँ से जब जाना हो तो स्वामी जी रात के 12 बजे को 1:30 बजे जो जाती है पैसेंजर, पहले फैजाबाद से मुगलसराय जाती थी, अभी भी जाती है मड़वाडी, उसी पैसेंजर में बैठे और सवेरे 8 बजे तक वो पहुंचावे मुगलसराय 9 बजे तक। फिर वहाँ मुगलसराय में उतर करके फिर वहीं स्टेशन पर नहाना धोना करना, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी पकड़े। तो वहाँ हमने कहा स्वामी जी एक्सप्रेस गाड़ी सीधे यहाँ से जाती है, गंगा जमुना एक्सप्रेस पटना जाती थी, तो बोले इसी से चले बक्सर उतर जाएंगे। स्वामी जी कहे तुम पागल हो, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। अरे हमके पैसा लगेगा, सुविधा तो होगी। बोले क्या सुविधा होगी? ज़्यादा पैसा भी लगेगा और कम देर गाड़ी में बैठने को मिलेगा। ऐसे बोले कम पैसे में ज़्यादा देर गाड़ी में बैठने को मिलेगा, इसलिए पैसेंजर का आनंद लगेगा। ऐसे महात्मा, बड़ा अद्भुत जीवन था पूज्य महाराज जी का। तो पूज्य महाराज श्री की लीला ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते थे। तो बिल्व मंगल जी महाराज ने कहा वो सुई ले आओ। वो 2 सुई लेकर के आई, 2 सुई लेकर के आई, और बिल्व मंगल जी ने उन दोनों सुई को लिया और अपने हाथ से ही अपनी आंख को फोड़ दिया। प्रियादास जी कहते हैं कही योग सुई ल्यावो, ल्याई दई लई हाथ, फोर डाली आंखें आहो, बड़ी ये अभागी है। कही योग सुई ल्यावो, ल्याई दई लई हाथ, फोर डाली आंखें आहो, बड़ी ये अभागी है। कई पास सांस भरत न बोली आवे, बोली दुख पाए आए, पाए पर रागी है। गई पति पास श्वास भरत न बोली आवे, बोली दुख पाए आए, पाए पर रागी है। कही योग सुई ल्यावो। श्री बिल्व मंगल जी ने अपने हाथों से ही अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। विराजे दोनों आंखों को बिल्व मंगल जी ने अपने हाथ से ही फोड़ लिया। रक्त की धारा बही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हुए उस गृहस्थ के द्वार से निकल करके चल पड़े। उस देवी ने कहा कि यो अपराध हम साधु को दुखायो। उस गृहिणी ने, उस गृहस्थ ने कहा हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हमने एक साधु का दिल दुखा दिया, साधु को दुख दिया। वो तो क्षमा मांगने लगे। बिल्व मंगल जी ने कहा बड़े तुम साधु, हम नाम साधु धरे हो। सच्चे साधु तो तुम हो, हम तो नाम के, आप बड़े साधु हो, हम तो नाम के साधु थे। और ये कह करके बिल्व मंगल जी वहां से चल पड़े। और जब चले तो वृंदावन के लिए चल पड़े। अब वृंदावन चल करके रहे, वृंदावन वास के लिए चल पड़े। जब चले तो रास्ते में एक जगह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, कहीं कोई आश्रय नहीं था। उसी समय भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण करके बिल्व मंगल जी के हाथ को पकड़ा और कहा बाबा ये जगह ठीक नहीं, आओ आपको अच्छी जगह ले चलते। और ले जाकर के एक जगह सुरक्षित जगह पर बैठाया और उस बालक ने भोजन कराया। अपने हाथ से पकड़ करके जब भगवान ले गए तो आंखें तो थी नहीं, लेकिन भगवान के करार अरविंद का संस्पर्श जब हुआ, बिल्व मंगल जी का हाथ पकड़ा तो बिल्व मंगल जी को लगा ये पांच भौतिक शरीर का स्पर्श नहीं हो रहा, ये तो दिव्य शरीर का स्पर्श हो रहा। भगवान का विग्रह तो दिव्य है, दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन। उस अलौकिक दिव्य अद्भुत कर का स्पर्श जब प्राप्त हुआ तो बिल्व मंगल जी जान गए ये साक्षात सच्चिदानंद भगवान गोविंद कृष्ण ही। पकड़ करके हाथ लेकर के गए, बैठाया, भोजन कराया। और जब हाथ छोड़कर जाने की कोशिश करने लगे भगवान, तो बिल्व मंगल जी ने कस करके पकड़ लिया, कहा जाओ मत,